दिमाग खराब होने पर देखिए कैसे बदला जाता है। आज हम आपको जिस सर्जरी के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा, और वो सर्जरी है ब्रेन ट्रांसप्लांट सर्जरी। जी हाँ, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्या सच में किसी इंसान के दिमाग में दूसरे इंसान के दिमाग को फिट किया जा सकता है? क्या है इसका पूरा प्रोसेस और कितना खर्च आता है इस सर्जरी में? हम जानते हैं ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में उमड़ रहे होंगे, तो ज्यादा सोचिए नहीं, क्योंकि आज के वीडियो में हम ब्रेन ट्रांसप्लांट के बारे में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, हैंड ट्रांसप्लांट, इन सब के बारे में तो आपने कई बार सुना और देखा होगा। इनसे जुड़े कई वीडियोस भी आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान का दिमाग खराब हो जाए या नष्ट हो जाए या कोई डैमेज हो जाए तो उसे कैसे बदला जा सकता है? जी हाँ, इंसान के दिमाग को भी बदला जा सकता है। इसे ब्रेन ट्रांसप्लांट कहते हैं। इस प्रोसेस में एक इंसान के दिमाग को दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसफर किया जाता है। आपने कई मूवीज में इस बारे में देखा होगा। वैसे हमारे वेद पुराणों में भी इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, इसका उदाहरण दिया जाता है। कुछ याद आया? जी हाँ, गणेश जी के सर पर ऐरावत हाथी के सर को इम्प्लांट किया गया था। खैर, ये तो काफी पुरानी बात है, लेकिन क्या मॉडर्न साइंस में भी ऐसा करना संभव है? क्या है मॉडर्न साइंस के पास, मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी के पास ये काबिलियत? तो ऐसा है कि इसकी शुरुआत काफी पहले से हो चुकी है। उन्नीस में न्यूयॉर्क सिटी के माउंट सिनाई मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने चूहों के ब्रेन ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की थी। डोरोथी टी क्रीगर ने इस ट्रांसप्लांट को किया था और वो इस ऑपरेशन को करने में सफल भी हुए थे। उसके बाद 6 जून 1998 में पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर सर्जन की टीम ने वर्ल्ड का सबसे पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट किया था, जिसमें उन्होंने दिमाग के एक सेल को ट्रांसप्लांट किया था। लेकिन ये ऑपरेशन पूरी तरह सफल नहीं हुआ और इसकी वजह से 62 साल की महिला के दोनों पैर पैरालाइज हो गए। पर डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी और वो लगातार इस फील्ड में काम करते रहे। इसके बाद न्यूरो सर्जन डॉक्टर रॉबर्ट जे वाइट ने एक बंदर के दिमाग को दूसरे बंदर के दिमाग में ट्रांसप्लांट किया, और ECG रीडिंग की माने तो ECG रिपोर्ट में दिखाया गया था कि बंदर का दिमाग बाद में सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन जिस बंदर पर यह ऑपरेशन किया गया था वो 9 दिन बाद मर गया, और जांच से पता चला कि उसकी मौत का कारण ये ब्रेन ट्रांसप्लांट ही था। अब ये सवाल उठना जायज है कि आखिर क्यों इतनी मेहनत और रिसर्च के बावजूद भी अभी तक डॉक्टर्स ब्रेन ट्रांसप्लांट करने में सक्षम नहीं हैं। जबकि हार्ट से लेकर लिवर तक शरीर के हर अंग का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो फिर दिमाग का क्यों नहीं? चलिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंसान का दिमाग इतना ज्यादा काम करता है, इसे चलाने के लिए शरीर की 20% ऊर्जा दिमाग ले लेता है। दिमाग हमारे नर्व सिस्टम को चलाने के लिए एक तरह से कमांड सेंटर की तरह काम करता है, या कहें तो ये हमारे शरीर का CPU है, जो हमारे पूरे शरीर से डेटा लेकर हमारी मसल्स को इंस्ट्रक्शन देता है। इंसान के मरने के बाद उसके शरीर में कोई न्यूरल एक्टिविटी नहीं होती। हाँ, कुछ मशीनों जैसे कि वेंटिलेटर की मदद से इंसान के मरने के बाद उसे कुछ समय के लिए जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, क्योंकि एक बार अगर इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे या मर जाए तो इंसान टेक्निकल रूप से मर ही जाता है, जिसे ब्रेन डेथ कहा जाता है। मशीन के द्वारा जिंदा व्यक्ति अपने शरीर के कुछ अंगों को दान कर सकता है, लेकिन ब्रेन को डोनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डेड हो चुका है। जब एक न्यूरो सर्जन से पूछा गया कि जिस तरह शरीर के दूसरे अंगों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, क्या उसी तरह एक खोपड़ी को निकालकर दूसरी खोपड़ी में फिट कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में सर्जन ने कहा था कि इस तरह के ऑपरेशन फ्यूचर में जरूर होंगे, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलप नहीं हुई है कि हम ऐसे ऑपरेशंस को कर सकें। दिमाग के स्पाइनल कॉर्ड से नर्व फाइबर को जोड़ना एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होती है, और अगर ऐसे में स्पाइनल कॉर्ड में कोई चोट लग जाए तो मरीज की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि दिमाग को शरीर से संपर्क बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत खास रोल प्ले करती है। ऐसे में अगर दिमाग को ट्रांसप्लांट कराया जाए तो सिर से जुड़ी हुई हड्डी में चोट लग जाएगी, और इतने बड़े ऑपरेशन को झेलने के लिए कोई बॉडी जल्दी तैयार नहीं होती। इसलिए ब्रेन में अगर दिमाग को ट्रांसप्लांट करा जाए तो सिर से जुड़ी हुई हड्डी में चोट लग जाएगी, और इतने बड़े ऑपरेशन को झेलने के लिए कोई बॉडी जल्दी तैयार नहीं होगी। इसलिए ब्रेन ट्रांसप्लांट करने से पहले एनिमल टेस्ट किया जाता है, और जब एनिमल्स के ऊपर ये रिसर्च हो रही है तो इसका पूरा परमिशन सरकार से लेना होता है। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, और आज भी इस प्रोसेस को सही से करना मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती है। लेकिन फिर भी अगर हेड या ब्रेन ट्रांसप्लांट किया जाए तो वो कैसे किया जाएगा? आइए इसका पूरा प्रोसीजर आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
हेड ट्रांसप्लांट के इस पूरे प्रोसीजर को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले प्रोसीजर को नाम दिया गया है हेवन यानी कि हेड एनास्टमोसिस वेंचर, और इसके बाद के प्रोसीजर का नाम है जेमिनी, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इसके लिए 2 टीम्स बनाई जाती है जो डोनर और रिसीवर पर एक साथ काम करती है। दोनों पेशेंट्स की गर्दन में गहरा चीरा लगाकर आर्टरीज, नसें और स्पाइन को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ा जाता है उसी तरह मसल्स को लिंक करने के लिए कलर कोड बनाए जाएंगे। पेशेंट्स की गर्दन काटने के लिए $2 लाख यानी कि लगभग 1,30,00,000 रुपए कीमत की डायमंड नैनो ब्लेड का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों पेशेंट्स की गर्दन काटे जाने के घंटे भर के भीतर ही वॉलंटियर की गर्दन को डोनर की धड़ में जोड़ने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। डोनर की धड़ को जिंदा रखने के लिए उसमें ट्यूब्स के जरिए ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखा जाएगा। खून की नलियों में 15 से 30 मिनट तक खास किस्म का ग्लू चीटोसैन PEG ग्लू डाला जाएगा और कच्चे टांके लगा दिए जाएंगे। सारी नसें और स्पाइनल कॉर्ड को कोडिंग और मार्किंग के हिसाब से जोड़ा जाएगा। जब एक विशेष प्लास्टिक सर्जन स्किन को सिलने और जोड़ने का काम करेगा, तभी पूरे प्रोसीजर के बाद नए बने शरीर को 3 दिन तक सर्वाइकल कॉलर लगाकर ICU में रखा जाएगा। इस ऑपरेशन प्रोसीजर में लगभग 36 घंटे लगने का अनुमान है। पूरे ऑपरेशन की लागत लगभग $20 मिलियन यानी कि लगभग 130 करोड़ रुपए हो सकती है, और इसमें लगभग 150 लोगों की टीम काम करेगी, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, साइकोलॉजिस्ट और वर्चुअल रियलिटी इंजीनियर्स शामिल हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बहुत ही महंगा और मुश्किल ऑपरेशन होगा, और इतने महंगे और कठिन प्रोसीजर के बाद भी इस ऑपरेशन के सफल होने की कितने प्रतिशत गारंटी है उसके बारे में अभी भी डॉक्टर्स श्योर नहीं है। और डॉक्टर्स अभी ये भी बता पाने में सक्षम नहीं है कि ब्रेन ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की बॉडी किस तरह रिएक्ट करेगी, उसे उसकी पुरानी बातें याद रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि दिमाग ही शरीर का वो हिस्सा है जिससे हमारा पूरा शरीर कंट्रोल होता है। लेकिन अगर दिमाग ही बदल जाएगा तो वो इंसान भी पूरी तरीके से बदल जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो उस इंसान का केवल शरीर ही रह जाएगा और वो इंसान अब कोई और बन जाएगा। ये सब कुछ बहुत ही पेचीदा है, और शायद इन्हीं सब वजहों से आज तक ब्रेन ट्रांसप्लांट का एक भी सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं हो पाया। उम्मीद है कि आने वाले समय में साइंटिस्ट इन सवालों के कोई ना कोई जवाब अवश्य ढूंढ निकालेंगे और फिर ब्रेन ट्रांसप्लांट भी सच में मुमकिन हो सकेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको जानकर ब्रेन ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में? हमें जरूर बताएं। और क्या लगता है आपको, क्या ये ब्रेन ट्रांसप्लांट सर्जरी होनी चाहिए? क्या एक आदमी का मस्तिष्क या एक आदमी का सर काट के दूसरे आदमी की धड़ में जोड़ा जाना सही है? सही मायनों में मॉरल वेज में अगर कहा जाए तो क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।